नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में हासिल किया पूर्ण बहुमत। नीतीश कैबिनेट में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने की है संभावना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि चंपारण यात्रा निकालने वाले नीतीश कुमार बापू के हत्यारे की गोद में जाकर बैठे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद के द्वारा गुप्त मतदान के सवाल पर कहा कि अगर गुप्त मतदान होता तो राजद के दर्जनों विधायक हमें वोट देते। और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान और सांसद चिराग पासवान ने विश्वास मत हासिल करने पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को दी बधाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिए। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसके लिए बीजेपी और जदयू के नेता 1-2 दिन में बैठक करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी पहले ही शपथ ले चुके हैं। जदयू के कुछ मंत्री नीतीश के कैबिनेट में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखेगा। जदयू के 14 से 17 विधायक मंत्री बनेंगे, जबकि भाजपा, हम, रालोसपा समेत को 14 मंत्री पद दिए जाएंगे। कुछ पदों को अभी खाली रखा जा सकता है। सत्ता जाने के बाद शुक्रवार को लालू यादव के छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में दिखे। पहली बार विपक्षी नेता के रूप में सदन में बोलते हुए तेजस्वी ने अपना पूरा वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने में लगाया। तेजस्वी ने कहा कि मैं तो आपको चाचा कहता था, आपने मेरे साथ ऐसा किया। बापू के हत्यारे की गोद में जाकर बैठते हैं। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनादेश का अपमान हुआ है और जनता के साथ धोखा हुआ है। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शुक्रवार को कहा कि राजद के लोग गुप्त मतदान की बात कह रहे थे। अगर ऐसा होता तो आरजेडी टूट जाती। राजद के 1 दर्जन विधायक हमारे संपर्क में थे। गुप्त मतदान होने पर वे सरकार के पक्ष में वोट देते। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। आज शक्ति परीक्षण में हमें उतने ही वोट मिले। सुशील मोदी ने कहा कि जदयू को तोड़ने की बात करने वाले राजद, कांग्रेस और वामपंथी 110 का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाए। उन्हें सिर्फ 108 वोट मिले। मित्रों, परसों रात को हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को 131 विधायकों के समर्थन का और पत्र सौंपा था, जिसके आधार पर महामहिम राज्यपाल ने माननीय मुख्यमंत्री को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। और आज मुझे खुशी है कि 131 का जो आंकड़ा हम लोगों ने दिया था, आज मतदान के दौरान 131 विधायकों ने, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, विश्वास मत के पक्ष में अपना वोट दिया है। और जो राजद कांग्रेस के लोग दावा कर रहे थे कि 2 दर्जन लोग संपर्क में, 3 दर्जन लोग हमारे संपर्क में हैं, तो आज उनका दावा झूठा निकला। और एनडीए और जनता दल यू पूरी तरह से एकजुट है। और जो लोग ये मांग कर रहे थे कि गुप्त मतदान हो, तो अगर गुप्त मतदान अगर हो जाता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट जाती। जबकि कोई गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी राजद के लोग अंत में मांग कर रहे थे कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिए। अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो 1 दर्जन से ज्यादा राजद के लोग टूटकर और विश्वास मत के पक्ष में उन्होंने वोट दिया होता। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत हासिल हो गया है। बहुत जल्द हम लोग बैठेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार और बाकी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे ही तिथि निर्धारित होगी, उसकी जानकारी आपको और दे दी जाएगी। और मित्रों, जो लोग कोर्ट गए हैं, बाकी गए हैं, और जो दावा कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, तो पहले हमको बुलाया जाना चाहिए। तो जब नीतीश कुमार ने 131 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया, तो फिर वहां पर सबसे बड़े दल को बुलाने का क्या औचित्य था? उसकी आवश्यकता क्या थी? उनके पास अगर बहुमत था तो आज विधानसभा में वो सिद्ध कर देते कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि राजद कांग्रेस मिलकर 110 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकता है। और आज 108 लोग उनके पक्ष में आज वहां दिखाई पड़े, तो स्पष्ट हो गया कि इस गठबंधन को, जो नया गठबंधन बना है, उसको पूर्ण बहुमत है। और मैंने पहले भी कहा था कि यह एक बेमेल गठबंधन था, जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। ये जो राजद जदयू का जो गठबंधन था, ये एक बेमेल गठबंधन था,
जिसकी स्वाभाविक मौत हो गई। अननेचुरल अलायंस डाइड नेचुरली, और इसलिए हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि 5 साल ये गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, और 20 महीनों के भीतर ये गठबंधन टूट गया। और जो बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि जो आरोप लगे उसके बारे में आप आकर सफाई दीजिए, लेकिन सफाई देने की वो स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई सफाई नहीं है। और आज भी विधानसभा के पूरे भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार पर एक शब्द नहीं कहा। अपनी 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। तो बिहार की जनता जानना चाहती है लालू यादव और उनके परिवार से कि आखिर इतनी कम उम्र में 28 साल की उम्र में इतनी संपत्ति उन्होंने वहां कैसे इकट्ठा कर लिया। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने समय पर कदम उठाया और भ्रष्टाचार से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लालू के सामने घुटना नहीं टेका, और ये जो गठबंधन बना है, ये जो एनडीए के साथ नीतीश कुमार का गठबंधन है, ये बाकी बचे 40 महीना पूरी मजबूती से पूरा करेगा, और हम बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। उससे पहले सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्य के विकास और सिद्धांतों पर कभी कोई समझौता नहीं किया। जब तक संभव हो सका उन्होंने महागठबंधन सरकार को चलाने का प्रयास किया, लेकिन जब संभव नहीं रहा तो उन्हें कठोर निर्णय लेना पड़ा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष ने उन्हें नैतिकता और लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब वे उचित समय आने पर देंगे। वहीं प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जनादेश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना हित साधने और महागठबंधन तोड़ने के लिए उन पर त्याग पत्र का बहाना बनाया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा उसके विरुद्ध वे जनता की अदालत में जाएंगे। देखिए, आज विश्वास मत के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस माले के तमाम लोगों ने खिलाफ में वोट देने का काम किया। इसलिए खिलाफ में मतदान करने का काम किया क्योंकि जो मैंडेट जो मिला था, जो 2015 में जो चुनाव हुए थे, वो मैंडेट महागठबंधन को था। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील वर्ग, जो लोग बिहार की बेहतरी चाहते थे, भाईचारा चाहते थे, शांति चाहते थे, बिहार का विकास चाहते थे, देश की तरक्की चाहते थे, गरीब गुरबा का कल्याण चाहते थे। इसलिए बिहार की महान जनता ने 2015 में जो मैंडेट देने का काम किया वो महागठबंधन को देने का काम किया। आज उस मैंडेट का बीजेपी के लोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमानित करने का काम किया है। जिन जिन लोगों ने वोट देने का काम किया बीजेपी के खिलाफ, नीतीश जी बीजेपी के गोद में, आरएसएस के गोद में जाकर के बैठे हैं। इसके लिए तमाम बिहार की जनता इससे आहत है, एक छला हुआ महसूस कर रही है। धोखा उनको दिया गया। आज तमाम लोग, बिहार के मतदाता, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी को महागठबंधन का नेता हम लोगों ने चुना था, आज वो लोग अपमानित महसूस कर रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और जिस प्रकार से ये बीजेपी के गोद में चले गए, आज हमने अपने भाषण में इतने सारे सवाल पूछे जिनका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और ना ही बीजेपी के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। इतनी हड़बड़ में हर एक चीज हो गया, शपथ लिया गया, इस्तीफा दिया गया, ये जितना ढोंग ड्रामा जितना भी हुआ गया, और पहले एक परसेप्शन बिल्डअप किया गया कि तेजस्वी पे आरोप लगाओ और एक माहौल बनाओ कि वो इस्तीफा का माहौल बनाओ। ये सारा एक पब्लिक परसेप्शन के लिए ये 8-9 महीने से ये सारा ड्रामा था। पहले से ही इन्होंने मन बना लिया था कि बीजेपी के साथ जाना है और तेजस्वी मात्र एक बहाना है। और हमने सवाल जो पूछे मुख्यमंत्री जी से, अगर आपको भाजपा के साथ जाना था तो 4 साल में 4 सरकारें क्यों बनाई, इतना लंबा समय क्यों बर्बाद किया, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया,
अधिकारी कंफ्यूजन में रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। इतना बिहार के विकास को जो नुकसान हुआ, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? और मैंने सवाल पूछा, क्या ये 4 साल में जो 4 सरकारें जो बनी है वो मात्र एक व्यक्ति विशेष के कारण हुआ है? हमने पूछा, क्या इसका दोष बीजेपी को था या आरजेडी का था या मांझी जी का था या नीतीश कुमार जी का था कि 4 बार सरकार बनाने का काम किया गया? आज तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। इसका जवाब उनके पास नहीं था। भाषण दे दिया गया और भाषण में हमने सारी बातें रखी हैं, लेकिन आज जो हाउस में हुआ, हम लोगों ने गुप्त मतदान, हम लोगों ने मांग की अध्यक्ष महोदय से कि हमें, पहले तो हम लोगों ने गवर्नर साहब से मांग की मिलने का। उन्होंने बोला कि अब तो दोबारा नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान के हिसाब से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है या सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक होता है उसको बुलाया जाता है। हम लोग खुद चल करके गए थे, लेकिन हड़बड़ में किस प्रकार से 5 बजे का 10 बजे हुआ और 10 बजे के बाद किस प्रकार से तय कर दिया गया कि कब शपथ होगा मुख्यमंत्री जी का, किस दिन होगा, ये सरासर हमारे साथ धोखा है। हमारे साथ नहीं बल्कि पूरे बिहार के साथ बिहार की गरीब गुरबा जनता के साथ ये धोखा उन लोगों ने करने का काम किया। आज भी एनडीए की सरकार बहुमत हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में जदयू के नेताओं ने जनादेश को सम्मान करने की बात कही। वहीं राजद और कांग्रेस नेताओं ने इसे बहुमत चोरी करार दिया। सना बोलेंगे और बिहार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पहले से ही बेहतर काम कर रही है और आगे भी और तेजी से काम करेगी। अब तो बिहार में भी और सेंट्रल में भी हम लोग का सरकार है। बिहार निश्चित रूप से प्रगति के राह पर तेजी से चलेगा। देश मिला था बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ, और नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक ताकत के गोद में जाके बैठ के उसके समर्थन से सरकार चला रहे हैं। उनको बीजेपी का समर्थन से वो नहीं आए थे, वो आए थे महागठबंधन के समर्थन से। हिम्मत होता नीतीश कुमार जी में जाते जनता के बीच में, नीतीश जी कैसा करेंगे? बीजेपी के गोद में जाके इन्होंने इतिहास को कलंकित करने का काम किया। ये जो है कि कहे थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी से जो है कि हम जो है कि अपना जो है कि गठबंधन नहीं करेंगे, न उनके साथ जाने का काम करेंगे। कहाँ गया इनका नीति? कल जो हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के प्रश्नों का एक भी प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मुख्यमंत्री असमर्थ रहे और वो इस बात के लिए लजा गए कि उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति के साथ हाथ मिला लिया। इसके लिए लोग उनके पास कोई जवाब नहीं रहा। नहीं, मैंडेट के साथ तो धोखा हुआ है। बिहार की जनता ने महागठबंधन को समर्थन दिया था। अब महागठबंधन की सरकार चली गई और भाजपा के साथ हाथ मिलाए लोग, ये तो गलत हुआ ही। क्या लगता है कि जिस तरह से बताया कि तेजस्वी पढ़ना था, बीजेपी की गोद में जाना था, एक प्री प्लान था पहले से? मुझे लगता है कि ये खिचड़ी 2-3 महीने से पक रही थी और वह तो हमने अपने भाषण में भी बताया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार का विकास तेज गति से होगा। बिल्कुल, सदन में बहुमत अपने माननीय सभी एनडीए के विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को, श्रीमान नीतीश जी को, श्रीमान सुशील मोदी जी को अपना समर्थन देकर भारतीय राजनीति में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का निर्णय लिया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जो भ्रष्टाचार से मुक्त विकसित भारत बनाने की नीति बनाई है, उसके समर्थन की यह जीत है, उस संकल्प की यह जीत है। बिहार भी विकास के पथ पे चलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार भी होगा। और आज जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, बहुत अच्छा कहा गया श्री नीतीश जी ने जो बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि यह सत्ता की आड़ में, सत्ता की हथियार से अकूब धन अर्जित करना चाहते थे, किया भी है, उस पर विराम लगा है। बिहार के हित की यह जीत है, बिहार की आशाओं का, आकांक्षाओं का और बिहार वासियों के अरमानों की यह जीत है। इसलिए हम बिहार वासियों को इस जीत पर बधाई देते हैं। लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। कौन बोले? देखिए, उनकी बेतुकी बात, बेतुका तर्क, गलत रास्ते
से धन संपत्ति अर्जित करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना, अव्यवस्था फैलाना उनकी नीति और नियत में रही है। और बेतुकी बात करते हैं, हार से पराजित के बाद वह इस तरह की बात करते हैं। लोजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को विश्वास मत जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जब दल मिलते हैं तभी दिल मिलते हैं। वहीं सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पहले ही कहते थे कि गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। उधर रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। जी को बहुत बहुत बधाई हो। एकदम जो है सो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ें, बिहार का विकास करें और जो है जो नौजवान हमारे हैं जो उनका क्या कहते हैं कि भविष्य कैसे सुधरे, इसको भी क्या कहते हैं कि ध्यान में रखने का काम करें। तो यही हमारी क्या कहते हैं कि शुभकामना है। और एक बार जो उन्होंने बोल्ड कदम उठाया, वो उस बोल्ड कदम के लिए जो है उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। क्यों मंत्रिमंडल में दावा करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोग एक परिवार में हैं। मंत्रिमंडल मंत्री बनाना, मंत्री के नाम पर क्या कहते हैं मंत्री बनने का होगा, पर क्या कहते हैं मंत्री बनने का होगा। अपना एनडीए में हम लोग हैं, अपना क्या कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं कि सब लोग बैठ करके फैसला लेंगे, एनडीए के साथ ही फैसला लेंगे। तो हम मांग क्या होता है कि हम मांग का परिवार में होता है, परिवार में बैठ करके अपना कोई फॉर्मूला तय हुआ है उसमें एनडीए का क्या कितना होगा? नहीं, हम तो अभी दिल्ली से आ रहे हैं। अभी क्या फॉर्मूला तय होगा? अभी तो विधानसभा में क्या कहते हैं कि विश्वास मत प्राप्त किए हैं, तो इसके पहले क्या कहते हैं कि फॉर्मूला तय होता है। मंत्रिमंडल में शामिल होगी ना? हमने कहा कि गुड़ खाए गुगुला से परहेज करके होता है। ये निर्भर होगा कि एनडीए के लोग सरकार में जाएंगे तो जाएंगे। अब लगता है कि बिहार की जो विकास की रफ्तार है वो दोगुनी तिगुनी हो जाएगी। अभी तक बिहार की रफ्तार उतनी हुई थी, विकास 10 गुनी हो जाएगी। हाँ। प्रदेश में राज्यपाल के द्वारा एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की याचिका को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने की तारीख तय की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश में एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने का विरोध किया है। पार्टी ने अपने याचिका में कहा कि सबसे बड़े दल होने के नाते राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी की सबसे पहले राजद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था। अररिया में राजद समर्थकों ने स्थानीय चांदनी चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई, उनके फैसले की घोर निंदा की। इस अवसर पर राजद के दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राजद के प्रखंड अध्यक्ष बेचन झा, शाहनवाज आलम आदि ने नीतीश कुमार की इस कार्रवाई को घिनौना बताया। सुपौल अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के महुआ पुनर्वास में शुक्रवार को एक 16 वर्षीय लड़का मोहम्मद सत्तार की मौत हो गई, जो इंटर में दाखिला लेने बीएसएस कॉलेज सुपौल जा रहा था। 11,000 बिजली प्रवाहित तार के लटके रहने के कारण उसकी चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने लोहिया नगर चौक को घंटे जाम रखा और टायर जलाकर बिजली विभाग की लापरवाही को प्रति विरोध जताया। बाद में सदर वीडियो एवं बिजली विभाग के एसडीओ ने पहल की और मृतक के परिजनों को समझाते हुए यह आश्वासन दी गई कि विभाग दिए नियमानुसार हर संभव मदद की जाएगी। के लिए जा रहा था, ये मैं क्या कहते हैं, नहीं, अरे जा रहा था फार्म भरने के लिए जा रहा था, जमीन पे से ऊपर खींच लिया 11,000। तो क्या हुआ है, अभी क्या स्थिति है उसकी? सब सीरियस, सब बचने का उम्मीद नहीं है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। शिव ग्रीन इंडिया पेश करते हैं पटना महानगर में आसान किश्तों पर सस्ते प्लॉट्स उपलब्ध हैं। सिर्फ 2,000 से 5,000 रुपए में मासिक किश्तों पर अपना प्लॉट्स पाएं। बबुरा, बिहटा, सोनपुर और फतुहा में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 7061 777 111 7061
77722 या फिर 7061777733 पर। हमारा पता है 402 सूर्या वागेश्वरी वेस्ट बोरिंग कनाल रोड, पटना 1। वेबसाइट www.shivgreeninfra.com।